हाँ जी, तो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए तो आज नमस्ते एवरीवन। आज हम ऐत्रेय उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं। यह जो मुख्य उपनिषद है उसके क्रम में 7वें नंबर का, ठीक है। तो देखते हैं, ऐत्रेय उपनिषद जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से लिया गया है ऐत्रेय उपनिषद। इसमें ऐत्रेय अरण्य के चौथे, पांचवे और छठवें अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद बोला गया है, ऐत्रेय उपनिषद में शामिल किया गया है। इस उपनिषद में 3 अध्याय हैं और 3 अध्यायों में से जो पहला अध्याय है आपका, प्रथम अध्याय, उसमें 3 खंड हैं, बाकी 2 में एक एक खंड ही है, मतलब पूरा अध्याय है उसको खंडों में विभाजित नहीं किया गया है। सिर्फ जो पहला अध्याय है उसमें 3 खंड बताए गए हैं, ठीक है। और कुल मंत्रों की संख्या इसमें 33 है, 33 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसका जो विषय है ब्रह्म विद्या की प्रधानता का वर्णन किया गया है इसमें, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो प्रथम अध्याय का प्रथम खंड है, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है पहले खंड में। तो इसमें जो पहला आपका मंत्र है वह क्या है, ओम आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीनान्य किंचन मिषत स ईशत लोकानुसृजा इति। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एकमात्र आत्मा ही था, आत्मा जो कि परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। तो ये कह सकते हैं, इसमें आत्मा वर्णित है, कह सकते हैं कि सबसे पहले जो सृष्टि के सृजन से भी पहले, सबसे पहले सिर्फ क्या था, एकमात्र आत्मा ही था, उसके सिवा सक्रिय रूप कोई भी नहीं था, ठीक है। उसके अलावा कोई भी और सक्रिय रूप में नहीं था। तो इसमें एक बार जो, तो परमात्मा ने या ब्रह्म ने इच्छा की कि क्यों ना लोकों का सृजन करूं, कुछ लोकों का सृजन करूं। जैसे आप अगर खाली बैठे होंगे तो आप बोर होंगे, तो आपको लगेगा ना कि चलिए कुछ, क्यों ना कुछ काम किया जाए, कुछ चीजें बनाई जाए, है ना। तो ऐसे ही एक स्टोरी के रूप में हम इसे लेंगे। तो जो एक सिवा आत्मा जो थी एकमात्र, उसने सोचा कि क्यों ना लोकों का सृजन किया जाए। तो लोकों के सृजन करने के बारे में पहले उन्होंने इच्छा की। अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने लोकों का सृजन कर दिया। तो उन्होंने 4 लोक बना दिए। कौन कौन से, अंभ, मरीच, मर और आप। तो अम्भलोक क्या था, देवलोक से परे स्वर्ग की प्रतिष्ठा थी। अम्भलोक जो है वो स्वर्ग, ठीक है। तो एक तो डिवाइड कर दिया कि स्वर्ग लोक बना दिया, दूसरा मरीचि बना दिया जो अंतरिक्ष है या प्रकाश लोक या ध्युलोक कहा गया, ठीक है। तो दूसरा मरीचि बना दिया। तीसरा उन्होंने क्या बना दिया, मर, पृथ्वी लोक बना दिया, मृत्यु लोक बना दिया, उसका नाम मृत्यु लोक नाम दिया, पृथ्वी बना दी। और चौथा उन्होंने बना दिया आप मीन्स होता है जल से, ठीक है। तो उसको बना दिया कि जो पृथ्वी लोक से भी नीचे, जो सबसे नीचे स्थित है, उसे पाताल लोक कहा गया, ठीक है। तो उन्होंने जब यह सोचा कि क्यों ना लोकों की रचना की जाए, लोकों का सृजन किया जाए, तो उन्होंने पहले 4 लोक बना दिए, अंब, मरीच, मर और आप, ठीक है। तो इन चारों में एक, अगर आप डिवाइड देखें तो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक से नीचे मरीचि, अंतरिक्ष लोक है, फिर पृथ्वी लोक है और फिर नीचे पाताल लोक है, ठीक है। तो ये 4 लोकों की रचना हुई। आगे देखते हैं। अब फिर उन्होंने सोचा
कि अभी लोक तो बना दिए, अब इन लोकों की रक्षा के लिए या इन लोकों में जो भी क्रियाएं होंगी उनके लिए लोकपाल का सृजन किया जाए। लोकपालों के सृजन की इच्छा, जैसे कोई भी राज्य होता है तो उसमें एक राजा बनाया जाता है जो उसकी व्यवस्था देखता है, उसकी रक्षा करता है उस राज्य की, है ना। तो इसी तरह जो ये लोक बना दिए उन्होंने, तो इसके लिए उन्होंने लोकपाल के सृजन की इच्छा की, तो उन्होंने लोकपाल का सृजन किया। अब कैसे किया? उसने जल से ही पुरुष हिरण्य गर्भ रूप निकाल कर उसे मूर्तिवान किया। ठीक है, तो जल से उन्होंने किसकी रचना की? पुरुष हिरण्य गर्भ रूप की रचना की। हाँ, उसे एक मूर्तिवान कर दिया। उसने संकल्प रूप तप किया और उस तप से अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब वो जो मूर्ति बना दी, अब मूर्ति में उन्होंने मुख उत्पन्न किया। मुख से वाक इंद्री बनाया जो अग्निदेव। तो ये अग्निदेव जो थे वो लोकपाल थे, तो एक उन्होंने अग्निदेव बनाए। फिर उसी मूर्ति में एक नासिका छिद्र बनाया जिसमें प्राण स्थापित किया, तो वायुदेव बना दिए उसके लिए उन्होंने। फिर आंखें बनाई, चक्षु इंद्री बनाया, उसमें उन्होंने सूर्य देव बना दिए, आदित्य। ठीक है, फिर कर्ण एक और स्ट्रक्चर बनाया, उसमें कर्ण जिसको श्रोत इंद्री बना दिया, और उसमें दिशाओं नामक जो लोकपाल थे उनको रख दिया। फिर त्वचा, रोम, इसमें जो औषधि और वनस्पतियां हैं उनको बना दिया लोकपाल के रूप में। फिर उन्होंने हृदय बनाया, उसमें मन जो इंद्रिय है उसको स्थापित किया और उनको चंद्रदेव उनके लोकपाल बना दिए। फिर नाभि में अपान को स्थापित किया, अपान बनाया और उसके लिए मृत्यु देव को लोकपाल के रूप में स्थापित किया। फिर उन्होंने लिंग बनाया, उसमें रेतस और वीर स्थापित किया और आप जल के देवता को उत्पन्न किया। तो ये जो थे ये उन्होंने लोकपाल बना दिए इन सभी लोकों के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, ये अभी आपका पहला खंड चल रहा था। ठीक है, अब आगे दूसरे खंड में क्या किया? परमात्मा द्वारा रचित सभी देवता संसार रूपी, ये जो संसार उन्होंने बनाया था जिसमें 4 लोक बनाए थे, संसार रूपी महासागर में आ गिरे, उनको भेज दिया गया। ठीक है, और उन्हें भूख प्यास से युक्त कर दिया गया। अब जो ये लोकपाल बनाए गए या जो देवता बनाए गए, इनको भूख प्यास से भी युक्त कर दिया। अब जब इनको भूख प्यास से युक्त कर दिया तो उन देवताओं ने कहा कि अरे हम ऐसे कैसे रहेंगे, तो उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, बोले हमें हमारा आश्रय स्थान दे दे, हम किस में रहेंगे, कहाँ रहेंगे। ठीक है, आपने लोक तो बना दिया, पूरे जगह तो नहीं रह सकते, है ना, तो हमको एक आश्रय दे दीजिए जिसके अंदर हम रहें और जिसमें रहकर हम अन्न का भक्षण कर, और जब भूख प्यास है तो हमको कुछ खाने पीने का भी दे दीजिए, है ना। तो उन्होंने, तो जो ये अन्न है उसका हम भक्षण कर पाएंगे जिसके द्वारा, है ना। तो फिर परमात्मा ने उसके लिए शरीर रचे। तो सबसे पहले परमात्मा ने गाय का शरीर बनाया। ठीक है, अब उसमें जब ये देव ने देखा तो उनको लगा कि इस पे हम वो इस आश्रय से संतुष्ट नहीं हुए कि वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो फिर परमात्मा ने अश्व बनाया, घोड़े का शरीर बनाया। ठीक है, और घोड़े के शरीर में भी वो प्रविष्ट नहीं हो पाए, तो फिर आत्मा ने पुरुष बनाया, मनुष्य का शरीर बनाया, और जिस पर सभी देव प्रविष्ट हुए। ऐसा एक शरीर बनाया जिस पर सभी देव प्रविष्ट हो पाए। तो एक शरीर जो मनुष्य का शरीर है उसमें ये सभी लोकपाल स्थापित हैं और इसके अंदर ही निवास करते हैं, वो भूख प्यास से युक्त हैं और इसी के द्वारा अन्न का भक्षण करते हैं। अब इनमें देव कहाँ कहाँ पर स्थित हो गए, ये उनका आश्रय स्थान देख लेते हैं। तो ये उसमें मंत्र बताए गए हैं, इसको एक संक्षिप्त में एक इस टेबल पे देख लेते हैं। ठीक है,
तो जो अग्निदेव थे वो वाक होकर, वाक इंद्रिय छिद्र की शक्ति, वो छिद्र नहीं, उसकी जो शक्ति होती है वो है ये देव, ठीक है। तो उस शक्ति के रूप में, तो जो अग्निदेव थे वो वाक जो शक्ति है, वाक होकर के मुख में प्रवेश कर गए, ठीक है। फिर जो वायुदेव थे, जो वायु लोकपाल थे, वो क्या हुए, वो प्राण होकर नासिका रंध्रों में प्रवेश कर गए। फिर जो सूर्य देव हैं वह चक्षु होकर आंखों में प्रवेश कर गए। फिर जो दिशा है वह श्रोत्र होकर कानों में प्रवेश कर गए। औषधि रोम होकर त्वचा में प्रवेश कर गए। चंद्रमा जो है वह मन होकर हृदय में प्रवेश कर गए। और मृत्यु जो है वह अपान होकर नाभि में प्रवेश कर गए। और जो जल है वह वीर या रेतस, जैसे कि स्त्री और पुरुष का शरीर होता है उसके हिसाब से वह वीर या रेतस होकर के तिशन मतलब लिंग में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो जब मनुष्य का शरीर बना उसमें ये सभी देव जो थे, ये सभी लोकपाल जो थे वह प्रविष्ट हो पाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। मैम 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 हाँ हाँ बताइए। अच्छा मैम, ये जो लास्ट में जल दिया है रेतस वीर्य होकर हाँ, शीशन में प्रवेश करके, शीशन क्या होता है? लिंग, लिंग। ओके। और मैम लेकिन वाटर तो हमारी बॉडी में मोर देन 70% है, तो It सिर्फ और is सिर्फ not, listen, it is not the biology. नहीं, Okay. मैं हाँ, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, एग्जैक्टली वैसे नहीं जा रही हूँ, बस हम्म, थोड़ा सा रिलेट करने की सोच रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में हर जगह से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वाटर का इनटेक वाइज अगर हम बात करें या उसका आउट बात करें कि अगर हम बॉडी से उसको एक्सक्रीट करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ से शुरुआत उसकी जो हो रही है बॉडी में, जो उसकी स्टोर है, मैं ये नहीं हम्म, कहूंगी कि निकलना या बाहर आना, उसका जो स्टोर है, जो जो कहते हैं ना जहाँ पे आके कोई चीज सेव हो रही है, तो क्या वो शीशन का एरिया कह सकते हैं? नहीं, नहीं ना। देखिए, this is the very different thing that you are asking. So हाँ जी। हाँ, so that is, so there is no logic, हाँ। This is like a story that is mentioned in the हम्म Upanishad and we are discussing that हम्म according to Atriya Upanishad. ओके। तो जो वाटर लेवल है, वाटर कहाँ पर है, वाटर तो पूरे बॉडी में है, ऐसे अगर हम जी देखें। और जी वो जी। स्टोर का किस में है, कनेक्टिव टिश्यूज में है, सेल के अंदर है, एवरी ऑल एवरी। द बॉडी। हाँ, एंटायर इन एंटायर बॉडी इट इज स्टोर्ड। Okay, so we cannot say कि it will store in the session or ling like that. So don't compare with the biology. Okay. ओके, आई एम सॉरी, Otherwise the बट confusion एक्चुअली will face, हाँ, हाँ otherwise जी। आप कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। सो इसको एज इट इज पढ़िए जो कि आपको मंत्रों में दिया हुआ है, ठीक है। ओके ऐत्रेय ओके, उपनिषद के मंत्र, क्योंकि ठीक है। बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छे से हमारी सही जा रही है, सिर्फ जल को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ, तो ये हम उपनिषद के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक जी है। तो जी। ऐसा मैं सभी को यही कहूंगी कि उसको अभी बायोलॉजी से कनेक्ट मत कीजिए, ओके अदरवाइज सॉरी, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये जी। जो जैसा मैम उपनिषद दिया है, मैम रोम को क्या कहेंगे? रोम को क्या कहेंगे? रोम हाँ, हमारी स्किन, जो हेयर्स है स्पोर्ट्स। स्किन में, रोम, दैट इज रोम ना, ओके 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 मैम। है ना। तो इट्स लाइक दैट कि जैसे पृथ्वी में जो औषधि वनस्पति है वह पृथ्वी में उगती है ना, तो वो जो देव है वो रोम के होकर, अगर शरीर में वो प्रविष्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? आपके शरीर में पेड़ तो उगेंगे नहीं, है ना, वनस्पति तो उगेगी नहीं अगर वो हम्म देखेंगे, है ना। तो जैसे उगना होता है ना, तो अपने शरीर में क्या है, अगर आप एक बार रोम या आपके बाल हैं जो उसको काट दो वो फिर से उगाएंगे, राइट। तो इसको उससे ऐसे कंपेयर किया गया है। तो जो उगने वाली चीज है वनस्पति और औषधि जो है, तो ऐसे ही रोम होता है शरीर में, तो वो रोम होकर त्वचा में प्रवेश कर गए, स्किन में आपकी, ठीक है। और फिर भी मैं यही कहूंगी इसको प्लीज आप बायोलॉजी से मत कंपेयर कीजिए, ठीक है।
धन्यवाद मैम। बट मैम देयर इज अ लॉजिक। आपने बिल्कुल There ठीक is a कहा। logic. रेता सर, हाँ, ये रेता Definitely तो there हीरे is a का है। logic, but it is हम्म, not similar to the biology. Okay, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? So don't compare with the biology. That I am saying only. Huh? So we have to just study what is written in the Aitareya Upanishad. Okay, so let's move forward. Huh? तो अभी हमने कौन सा पढ़ा? जो द्वितीय अध्याय चल रहा था, द्वितीय खंड चल रहा था प्रथम अध्याय का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो 3 शरीर बनाए गए, तो सबसे उपयुक्त शरीर कौन सा था? मनुष्य का शरीर था, जिसमें सभी देव प्रविष्ट हो गए। उनके प्रविष्ट स्थान भी बता दिए कि कहाँ कहाँ पर। तो ये चीज आपको याद रखना कि जो दिशा है, जो दिशाएं हैं, वह कहाँ पर प्रविष्ट हुई। तो आपको याद रखना है वो कर्ण पर, श्रोत्र होकर कर्ण पर प्रवेश हुए। तो इस ये जो टेबल बनाई गई है वो इसलिए कि आप इजिली याद कर पाए उसे। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब तो जो भूख और प्यास बनाए गए थे, उन्होंने भी आगे परमात्मा से वो किया कि प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आप भी हमें भी, हमारी भी व्यवस्था कीजिए। जैसे उन्होंने लोकपाल बनाए थे, उनकी उन्होंने व्यवस्था कर दी। फिर परमात्मा ने भूख और प्यास भी बनाया था। ठीक है, तो भूख और प्यास ने भी उनसे परमात्मा से प्रार्थना की कि हमारी भी व्यवस्था कीजिए कि हम कहाँ रहेंगे, शरीर के किस भाग में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। ठीक है, तो वह बोले, तुम्हें इन देवताओं में ही भाग दूंगा, मतलब इन्हीं देवताओं के साथ तुम्हें स्थान दूंगा, इन्हीं का भागीदार बनाता। मतलब जो सब देवता हैं उन्हीं के साथ हर स्थान को उन्होंने भूख और प्यास को भी भागीदार बना दिया, हर हर आश्रय में। ठीक है, अतः जिस किसी देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है, उसमें भूख और प्यास दोनों ही भागीदार होते हैं। हवि मतलब यहाँ पर जैसे जैसे इंद्रियां हैं। ठीक है, तो ये जैसे जल ग्रहण करने की बात होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से इच्छा आती है? मन में इच्छा आती है, शरीर में वो होती है, तो उसमें भूख और प्यास, प्यास का भी भाग होगा, उसमें भूख का भी प्यास, मतलब इच्छा होगी। ठीक है, उसको ग्रहण करने की, कोई भी जो अन्न होगा या जल होगा, कुछ भी जो ग्रहण करने की इच्छा, इच्छा ही ये भूख और प्यास है। ठीक है, तो वह सभी में होगी। जैसे किसी वस्तु को देखने की इच्छा हो, तब वह इंद्रिय उसको देख पाएगी। ठीक है, तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। बाकी उसमें लिखा सेम ऐसा ही है जैसा इसमें मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो भूख और प्यास को सभी, ये आप याद रखिए कि भूख और प्यास को सभी देवताओं के साथ भागीदार बना दिया। ठीक है, वो उनको स्पेशली स्थान नहीं दिया गया कि भूख का स्थान आंख है, या भूख का स्थान मन है, या भूख का स्थान नाभि है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सभी देवता जहां पर थे उन्हीं के साथ भूख और प्यास दोनों को ही भागीदार बना दिया। ठीक है, अब इस तरह से द्वितीय अध्याय यहाँ तक था, द्वितीय खंड। अब प्रथम अध्याय का तीसरा खंड देखते हैं। तो जब भूख और प्यास भी है, देवताओं को आश्रय भी मिल गया, तब फिर अन्न की उत्पत्ति हुई। अन्न की उत्पत्ति के लिए क्या है? फिर परमात्मा ने इच्छा की, अब इन लोक और लोकपालों के लिए अन्न की रचना करूं। अब ये हैं, अब इनको खाने के लिए भी कुछ बना देते हैं, क्योंकि अब इनके अंदर भूख और प्यास है। ठीक है, तो फिर उन्होंने किससे? उन्होंने आप जल के माध्यम से तप किया। उस तपे हुए जल से मूर्ति उत्पन्न की। वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। ठीक है, इस सूत्र में ये लिखा। ठीक है, तो अब अन्न की उत्पत्ति का अगर हम पूछे, तो जल जो पंच महाभूतों में से है, उसमें उन्होंने तप, संकल्प रूप तप किया। तप से एक मूर्ति की मतलब एक मूर्ति मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया जो अन्न का। ठीक है, तो वह जो मूर्ति है, वह जो स्ट्रक्चर है, वही क्या है? अन्न। तो उन्होंने इस तरह से अन्न की उत्पत्ति कर दी। ठीक है, अब देवताओं द्वारा अन्न को भोगने की चेष्टा। अब देखिए, जैसे
उन्होंने पहले तो शरीर दे दिया, फिर शरीर में देवताओं को स्थापित कर दिया, और उसके बाद उन्होंने भूख और प्यास का भी भागीदार उनको बना दिया। मतलब अब उनकी इच्छा होगी कुछ खाने की, उनको जरूरत लगेगी कि अभी कुछ खाया जाए या कुछ ग्रहण किया जाए, है ना। तो उसके लिए उन्होंने अन्न बना दिया। अब अन्न बना तो दिया, तो अब उसे वह देव कैसे, क्योंकि अभी वो पहली बार, जैसे हम जब हमको पता है कि कैसे खाना खाना, ठीक है, कैसे कुछ चीज ग्रहण करती, लेकिन जब कोई नया बना है, जो अभी अभी बने हैं, जिनको अभी अभी पूरा स्वरूप मिला है, हर चीज अभी मिली है, या आप ऐसे लगा सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि खाना कहाँ से है, हो क्या रहा है, लाइक दैट। तो ऐसे ही उन्होंने जो अन्न था, अन्न को भोगने की, मतलब उसको ग्रहण करने की चेष्टा की। अब कैसे किया, तो वाणी, जो वाक इंद्री द्वारा बोलकर उन्होंने अन्न को, कि अन्न आ जाओ, तो ऐसे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो बोलकर उन्होंने चेष्टा की कि बोलकर की ग्रहण किया जाए अन्न को, तो वो असफल रहे, बोलकर अन्न ग्रहण नहीं हो। फिर उन्होंने सूंघ कर, घ्राण इंद्री द्वारा सूंघ कर चेष्टा की कि सूंघ कर अन्न को ग्रहण किया जाए, तो वैसे भी नहीं हुआ। फिर आंख से देखकर, जो चक्षु इंद्री है, उससे देख करके कोशिश की, चेष्टा की कि अभी अन्न को ग्रहण कर लिया जाए, तो भी नहीं हुआ। अन्न को भोगा जा सके, तो नहीं हुआ। फिर कान से सुनकर, त्वचा से छूकर, तो मन से सोच करके, चिंतन करके भी अन्न का ग्रहण नहीं हुआ। वीर जो था, उससे त्याग कर, लिंग द्वारा त्याग करके, तो इन सब से उनकी जो ग्रहण करने की चेष्टा की, परंतु नहीं कर पाए, मतलब वह अन्य जो था सामने उनके, वह ग्रहण नहीं कर पाए। तो एक, फिर इसके बाद ये श्लोक है, अंत में अपान वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है कि अन्न, जो लोकपाल थे या जो देवता थे, ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार अन्न को किसके द्वारा ग्रहण कर पाए, तो अपान वायु के द्वारा। इस पे अंडरलाइन दिस। तो ये आपको याद रखना है कि अंत पे अपान वायु के द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दे देगा ना कि मुख के द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया, तो जनरली तो हम मुख के द्वारा अन्न को ग्रहण करते हैं, है ना, मुख से ही ग्रहण करते हैं ना। तो मुख के द्वारा हम, तो इसके अनुसार उन्होंने कैसे ग्रहण किया, अपान वायु द्वारा अन्न को ग्रहण किया। तो ये याद रखने वाली चीज है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मैम ये उदान नहीं होना चाहिए क्या मैम? ये ऐत्रेय उपनिषद में अपान लिखा हुआ है, अब होना क्या चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। जी ये ठीक है। सूत्र आपके सामने है ना, तद अपाने नाजिघ्रत शक्त, ये लिखा हुआ है ना अपान, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपान ही लेंगे, ओके। तो अंत में अपान वायु द्वारा अन्न को ग्रहण कर लिया, यह ही अन्न का ग्रह है। अपान वायु ही अन्न का ग्रह है। अगर पूछा जाए कि अन्न का ग्रह क्या है, तो अपान वायु बताया जाएगा, ठीक है। जो वायु अन्न से संबंधित आयु के लिए प्रसिद्ध है, वह यही है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि वायु के लिए, अन्न से संबंधित आयु के लिए कौन सी वायु प्रसिद्ध है, तो अपान वायु। इसमें बाकी और कोई वायु का वर्णन नहीं है, तो आपको ये ध्यान, हाँ जी, क्या आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो, नो मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलिए, तो अभी ये ध्यान से सुनिए, है ना। तो और कोई वायु का उदान, समान और कोई वायु का वर्णन नहीं है यहाँ पर सिर्फ अपान वायु का वर्णन है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अपान लगाना है, ठीक है। तो जो वायु अन्न से संबंधित आयु के लिए प्रसिद्ध है, वह क्या है, यही है, मतलब अपान वायु। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे चलते हैं। फिर अब परमात्मा का शरीर में प्रवेश। अब उन्होंने क्या किया देखिए, अगर पूरी स्टोरी शुरू से देखी जाए तो परमात्मा जो है पहले उन्होंने इच्छा की कि लोगों का सृजन किया जाए, लोगों का सृजन कर दिया, फिर उन्होंने उनके लिए लोकपाल बना दिए, फिर लोकपालों के लिए शरीर बना दिया, ठीक है, शरीर में प्रविष्ट करवा दिया उनको, उनके लिए भूख प्यास बना दी, प्यास को तृप्त करने के लिए अन्न बना दिया, अन्न कैसे ग्रहण करना है ये भी उन्होंने डिसाइड कर दिया। तो जब सब चीजें कर दी तो फिर परमात्मा ने सोचा कि अभी मैं मनुष्य शरीर में कैसे प्रवेश करूं, अब मैं भी तो रहूंगा वहां, ठीक है, मुझे भी तो देखना है, जब मैंने ये सब चीजें बनाई है तो मुझे भी तो देखना है कि सब चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है क्या है ना। तो ऐसा अपन स्टोरी एज अ स्टोरी अपन समझ सकते हैं, ये मेंशन नहीं है ना। तो फिर परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर की सीमा को चीर कर उसके द्वारा उस सजीव शरीर में प्रवेश किया। यह द्वार विद्रति द्वार नाम से प्रसिद्ध है। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि परमात्मा ने किस द्वार से मनुष्य शरीर पर या सजीव शरीर पर प्रवेश किया, विद्रति द्वार। ओके, प्रसिद्ध है। यह आनंद देने वाला अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। तो अगर कोई आत्मा या जीवात्मा कोई ब्रह्म को प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो इसी द्वार के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विद्रति द्वार है, ठीक है। तो इसमें इस जो ये लिखा हुआ है सीमांत विदर्ये तया द्वार प्रपदयत, तो ये जो लिखा हुआ है ये पूरा इसी का मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि परमात्मा ने किस द्वार के द्वारा कैसे शरीर पर प्रविष्ट किया, मनुष्य शरीर पर या सजीव शरीर, ठीक है। तो विद्रति ये नाम याद रखिएगा विशेषकर, है ना। तो विद्रति द्वार जो है वह परमात्मा के प्रवेश का द्वार या ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार भी इसे कहते हैं। तो हाँ जी, विद्यार्थी का कुछ लोकेशन या मीनिंग कुछ है क्या? इसमें तो लोकेशन मेंशन नहीं है, देखिए, ओके है ना। मैम कभी कभी श्लोक भी पूछता है पेपर में, श्लोक पूछ करके बताता है कि ये श्लोक किस उपनिषद का है। हाँ जी, ऐसे भी पूछता है। तो ये मैंने श्लोक इसलिए मेंशन रखे कि आपको याद रहे, कुछ कुछ वर्ड्स से आपको समझ में आए कि हाँ कहाँ पे विद्रति आपको दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऐत्रेय उपनिषद में विद्रति द्वार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये भी ध्यान रखने हैं, श्लोक भी ध्यान रखने हैं, मैं आपको उनका मतलब समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने मतलब भी लिखा हुआ है, नीचे उनका मीनिंग लिखा हुआ है कि क्या है ना। तो ये द्वार का नाम विद्रति करके ही आएगा, इसका और कोई नाम से नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार कह लीजिए या ब्रह्म का परमात्मा का शरीर में प्रवेश का द्वार कौन सा है, तो ये विद्रति नाम से प्रसिद्ध है। तो विद्रति आपको याद रखना है, ठीक है। विद्रति की एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता है किसी को, कैसे कहाँ पे होता है ये विद्रति? ब्रह्मरंध्र बोल सकते हैं। कपाल प्रदेश में बताया गया है। मैम मूर्धा के द्वारा भी ब्रह्म का प्रवेश बताया जाता है। हाँ, ये बताया जाता, मैंने वो आपको क्या बताया, देखिए हर जगह अलग अलग चीजें, डेस्टिनेशन इज द सेम, वे इज डिफरेंट। So, okay, so ways are different to reach the destination. हर जो उपनिषद बताए गए हैं या कोई भी ग्रंथ बताए गए, ब्रह्म को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके बताए गए, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऐत्रेय उपनिषद पढ़ रहे हैं। ऐत्रेय उपनिषद में क्या मेंशन है हमको वो याद रखना है, ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है, कि हाँ यहाँ से प्रवेश है वहां से प्रवेश है, कैसे खाना खाना है, क्या करना है ना। तो अभी आप पूरा फोकस करिए कि ऐत्रेय उपनिषद में क्या मेंशन है, हम वो पढ़ रहे हैं, वो याद रखना है, ठीक है जी। तो अभी आपको सिर्फ ये विद्रति वर्ड याद रखना है। विद्रति मनुष्य, इसमें सिर्फ यह है सीमा को चीर कर, सीमान विदर्यतया,
ठीक है, और इसमें प्रवेश किया है, उन्होंने सीमा को चीर करके मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया। ठीक है, उसमें आनंद, आनंद को देने वाला द्वार है, विद्रति, नाम, द्वार, द्वार। लाइक ऐसे आप कुछ कुछ वर्ड्स याद रखें। अगर पूरा आप श्लोक याद रख पाएंगे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो आपको एटलीस्ट ये चीज याद रखने कुछ कुछ वर्ड। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उस परमात्मा के 3 आश्रय, 3 स्वप्न है। ठीक है, ये आगे जो लिखा हुआ त्रय, आवसास, त्रय स्वप्न। ठीक है, तो 3 आश्रय, आवास स्थान है और 3 स्वप्न है। क्या है वो? इनको बोला गया है हृदय गुहा। ठीक है, हृदय गुहा में बताया गया है परम धाम, आकाश स्वरूप है और संपूर्ण ब्रह्मांड। ये 3 है ब्रह्मांड परमात्मा के आश्रय स्थान या 3 स्वप्न बताए गए। ठीक है, तो ये स्पेशली शरीर बस नहीं है, शरीर में उन्होंने क्या बता दिया है? हृदय गुहा। फिर परम धाम आकाश स्वरूप है वो, और संपूर्ण ब्रह्मांड में, जो क्योंकि उन्होंने ही तो पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। ठीक है, तो वो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है, वह पूरा ब्रह्मांड ही उनका आश्रय है। तो ऐसे ये 3 चीजें और आपको याद रखनी कि जो 3 आश्रय पूछे जाएंगे परमात्मा के वो क्या क्या है। ठीक है, तो इनको एज इट इज आपको याद रखना है कि हृदय गुहा है, परम धाम आकाश स्वरूप है और संपूर्ण ब्रह्मांड है उनका स्थान। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। विद्रति नाम का ये याद रखना है, ब्रह्म प्राप्ति का द्वार या शरीर पर कहाँ से प्रविष्ट हुए? विद्रति द्वार से हुए। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? 3 आश्रय, 3 स्वप्न क्या हैं? वह ये हैं हृदय गुहा, परम धाम आकाश स्वरूप और संपूर्ण ब्रह्म। ठीक है, फिर आगे इसी में बताया गया है, आगे देखिए परमात्मा का नाम बता दिया गया। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है कि परमात्मा या ब्रह्म को किस नाम से बुलाया गया है? इदंद्र। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है कि इसमें जैसे अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, एक उपनिषद में पढ़ा था जिसमें तद्वन बोला गया था, है ना? ब्रह्म किस उपनिषद में? कठोपनिषद। हाँ जी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में ब्रह्म को और नहीं, सॉरी मैम, केन में था वो। केन में था। हाँ, तो केन उपनिषद में पूछा गया था कि ब्रह्म को किस नाम से बुलाया गया है या क्या क्या नाम दिया गया, तो उसमें था तद्वन। अभी आपको पूछा जाएगा ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का या परमात्मा का क्या नाम बताया गया, तो आपको इदंद्र याद रखना है। इदंद्र होने पर भी इसे परोक्ष रूप से इंद्र ही पुकारते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 चीजें हैं इसमें, नाम तो इदंद्र है लेकिन इनका परोक्ष रूप से ये वर्ड आता है। ठीक है, परोक्षेण इंद्र, यहाँ पर इदंद्र नहीं है। ठीक है, तो परोक्ष रूप से इंद्र ही पुकारते हैं। ठीक है, क्योंकि देव परोक्ष प्रिय होते हैं, ये आगे इस श्लोक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देव परोक्ष प्रिय होते हैं, परोक्ष प्रिय होते हैं। ठीक है, तो जो परोक्ष रूप से इसमें एक वर्ड आया है, परोक्ष रूप से इंद्र कहा गया है, और वैसे इनका नाम ये दिया हुआ है इदेंद्रो। ठीक है, इदेंद्रो नाम इंद्रो हवै न। तो ये आपको याद रखना है कि जो परमात्मा का नाम है वह किस नाम से है? इदेंद्र नाम से है। इदेंद्र होने पर भी क्या बताया गया है? उसे परोक्ष रूप से इंद्र ही पुकारते। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैम परोक्ष रूप क्या मतलब क्या होता है? अब ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे खुद नहीं पता है, मैं सही बताऊं। प्रत्यक्ष का अपोजिट होता है ना परोक्ष। एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष, शायद ऐसा कुछ होता है। इनडायरेक्टली ठीक है, दृष्टि से परे होता है परोक्ष का। तो
शायद ये उससे रिलेटेड है, प्रत्यक्ष और परोक्ष जो अपोजिट होता है। ठीक है, तो जो सामने होता है, जो आप देख पाते हैं, वह प्रत्यक्ष कहलाता है ना। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वो प्रत्यक्ष और परोक्ष जो दृष्टि से परे होता है, ये सोच सकते हैं, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो देव को परोक्ष, देव परोक्ष प्रिय होते हैं, उसे परोक्ष रूप से इंद्र ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र लिखा हुआ है, ये जो मंत्र लिखा हुआ है, उसका मीनिंग ये है, परमात्मा का नाम आपको इदिंद्र याद रखना है, परोक्ष रूप से इंद्र याद रखना। ठीक है, अब यहां तक था अध्याय। ठीक है, आगे हम द्वितीय अध्याय देख लेते हैं। पहले स्लाइड्स देखते हैं, हाँ ज्यादा नहीं है तो आज ही हम इसे खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए द्वितीय अध्याय में क्या दिया हुआ है, आगे जीव के 3 जन्मों का विवरण दिया। फिर अब जो आत्मा है, जो जीव है, उनके 3 जन्म बताए गए हैं, तो संक्षिप्त में बता रहे हैं। ठीक है, पूरा एक एक चीज, एक एक सूत्र का अर्थ नहीं बताएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, संक्षेप में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो चीजें याद रखनी। ठीक है, तो आत्मा के 3 जन्म क्या क्या बताए गए हैं। पहला बताया गया है वीर का स्त्री के गर्भ में सिंचन, यह जीव का प्रथम जन्म है। ठीक है, तो ये एज इट इज आपको याद रखना है, वीर का स्त्री के गर्भ में सिंचन होने पर जीव का प्रथम जन्म होता है। ठीक है, प्रसव जन्म, कुमार के रूप में जन्म जो होता है, जैसे जब स्त्री के गर्भ से बाहर आता, सुसंस्कृत जीव का द्वितीय जन्म होता है, वह जीव का द्वितीय जन्म है। एक जन्म क्या हो गया, जब वह गर्भ के अंदर है, जैसे ही वीर का स्त्री के गर्भ में सिंचन होता है, तो जो उत्पन्न होता है, अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज, वी आर नॉट कंपेयरिंग विद द बायोलॉजी, बट इफ वी कैन टेक द एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं कि जो जाइगोट बनता है, ठीक है, तो वो उसका प्रथम जन्म है। जो लोग बायोलॉजी थोड़ा समझ जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो और नहीं तो सिंपल भाषा में है कि जो वीर का स्त्री के गर्भ में सिंचन होता है, वह प्रथम जन्म हुआ है, मतलब गर्भ धारण जैसे ही हो गया, तो वह उसका प्रथम जन्म हो गया। अब जब वह कुमार के रूप में जन्म लेता है, बाहर आता है गर्भ से, तो उसका द्वितीय जन्म हो गया। ठीक है, आत्मा कर्तव्य, अब जब से वह जन्म ले लिया, संसार में आ गया, अपना कर्तव्य पूर्ण करता है, आयु पूर्ण करता है, इस करके इस लोक से जाने के बाद, और वह मर गया। ठीक है, पूरा कर्तव्य पूर्ण किया, अपनी आयु पूरी की, और वह मर गया, और पुनः उत्पन्न होता, फिर किसी के जगह में वह पुनः उत्पन्न होता है, वह उसका तीसरा जन्म। ठीक है, तो ये 3 चीजें बताई गई, ये अब इसको एज इट इज आपको याद रखना। जन्म मृत्यु रूप यंत्रणा से छुटकारा पाने के संबंध में वामदेव ऋषि के दृष्टांत से समझा। इसमें एक ऋषि का नाम आया है, वामदेव ऋषि, उनके दृष्टांत से इस चीज को समझाया गया है इस उपनिषद में। तो ये याद रखिएगा कि किनके दृष्टांत द्वारा, किनके द्वारा, कौन से ऋषि के द्वारा जन्म मृत्यु रूप यंत्रणा जो है उससे छुटकारा पाने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो एक सिंपल एक ही श्लोक में एक ये वर्ड आया है, वामदेव ऋषि, तो इनका नाम आपको याद रखना। ठीक है, वामदेव ऋषि यह सब जान ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए, उनके द्वारा है कि यह जन्म मृत्यु से जब छुटकारा मिल जाएगा, तब ऊर्ध्व गति को, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति या अमृत को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उनके दृष्टांत के द्वारा ये संबंध में बताया गया हो, और यह सब जब उन्होंने जान लिया कि यह जन्म मृत्यु क्या है, कैसे होता है, ठीक है, इससे छुटकारा कैसे पाना है, तो इसके बाद उन्होंने यह जानकर ऊर्ध्वगति को वो प्राप्त हो गए। ठीक है, तो एक ये नाम आपको याद रखना है, वामदेव ऋषि। ठीक है, और ये तीनों जन्म आपको याद रखने हैं कि जो आत्मा के 3 जन्म होते हैं, या जीव के जो 3 जन्म होते हैं, वो क्या कैसे हैं, क्या क्या। ठीक है, ये सिंपल इतनी ही चीज आपकी द्वितीय अध्याय में दी हुई है। तृतीय अध्याय में आत्मा का स्वरूप दिया हुआ है, तो इसमें प्रश्न के रूप में पहले एक वर्ड आया है कि किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप बंद कर लीजिए।
हम किसकी उपासना करते हैं, यह आत्मा कौन है? तो इसमें आगे इसका उत्तर दिया हुआ, जो यह हृदय है यही मन भी है, इसके साथ संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति मतलब वेग, स्मृति, संकल्प, क्रतु, मनोरथ शक्ति, अश्व, प्राण शक्ति, काम और वश हैं। यह सब प्रज्ञान के ही नाम है, अर्थात जीवात्मा के ही गुण। तो ये जो श्लोक लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें कई बार पूछा गया है, इनका क्रम पूछते हैं, ठीक है। जो संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, इनको दे देते हैं अलग अलग और इनको क्रम से लगाइए, तो आपको श्लोक याद रहेगा, तो आप इसको क्रम से लगा पाएंगे। संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्राज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, कृतरसु, कामो, वश। ठीक है, ये जो चीज दी हुई है ये गुण है आत्मा के, जीवात्मा के, ठीक है। तो इनका क्रम पूछा जाता है, या कई बार संज्ञानम, आज्ञानम करके ये श्लोक भी पूछा जाता है कि कौन से उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, विशेषकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो अभी नोट कर लीजिए, तो आपको इनका क्रम याद हो जाएगा, बाकी आपको स्लाइड ये मिल जाएगी, ठीक है। कल मैंने शेयर भी की थी, तो आपका मांडू के उपनिषद तक की मिल गई होगी पीडीएफ, ठीक है। मैम ये श्लोक, ये मंत्र 2 ही है क्या मैम? इतना हाँ बड़ा? जी, ये मंत्र संख्या 2 ही है, बहुत बड़ा है मैम ऐसा? हाँ ये मंत्र एक मंत्र में ही ये पूरी चीजें लिखी हुई है, ओके ठीक ओके। है। तो आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। तो मेन आपको ये क्रम आता है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको क्रम से लगाना, ठीक है। तो संज्ञान और आज्ञान, अज्ञान नहीं है, ठीक है, अज्ञान मत इसके ऊपर, आज्ञान है, ठीक है। संज्ञानम, आज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, ये चारों पूछ लेते हैं, इनको क्रम से लगाइए, ठीक है। तो ये फिर आगे भी ये चीजें हैं, कई बार ये भी पूछ लेता है कि ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार इनको क्रम से लगाइए। तो आपको ये, अगर आप इतना सूत्र जितना अंडरलाइन है, मीन अगर इतना ही याद रखेंगे तो आप इसका क्रम नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा। और अगर आप हिंदी में मतलब ऐसे याद कर सकते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आत्मा का स्वरूप या जीवात्मा के गुण बताए गए हैं, तो ये है, ठीक है। मैम ये टर्म का एक बार मीनिंग बोल सकते हैं क्या? मीनिंग जो संज्ञान है, अज्ञान, उसका मीनिंग हो सकता है क्या? आज्ञा, आज्ञा जानते हैं, आज्ञा से आज्ञान बना है, ठीक है। संज्ञान, संज्ञा, संज्ञान से, ठीक है। तो आपको मेनली देखिए, अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो उसका एज इट इज यही आता है, यही आपको याद करना है, ठीक है। ये नहीं आता कि संज्ञान का मीनिंग क्या है या अज्ञान का मीनिंग क्या है, ये नहीं है। इसमें सब मीनिंग जानने से थोड़ा इजी हो जाएगा रिमेम्बर करने के लिए, बस। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो संज्ञा नाम ये ऐसे याद कर सकते हो। आज्ञा नाम, मैम मैम सम्यक ज्ञान है उसका मतलब दिया हुआ है, और आज्ञान का मतलब है आदेश देने की शक्ति। आदेश, आज्ञा, आज्ञा से ही है ना, आज्ञान। हाँ, विज्ञान विविध रूपों को जानने की शक्ति, और प्रज्ञान है तुरंत जान लेने की शक्ति। हाँ, तो ऐसे आपको जैसे में याद हो, आपको वहां पर जो एग्जाम में मिलेगा वो सेम यही वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो इनका वो मेन यही पूछते हैं कि क्रम क्या है, या ये इतना दे देंगे, श्लोक दे देंगे, ये कौन से उपनिषद से, ठीक है। या मेधा, दृष्टि, धृति, मनीषी, ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार इनको क्रम से लगाइए, ठीक है। तो आप इस सूत्र को पूरा याद रखिए, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है।
जी। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, जो कि एक अब मैंने बताया था ना कि 4 महावाक्य हैं, 4 वेद और उनके एक एक उपनिषदों से लिए गए। तो जो ऋग्वेद का महावाक्य है वह क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ठीक है, तो ये ऐतरेय उपनिषद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें ब्रह्म के बारे में आगे बताया गया है, जो पिछला बताया गया था वो दूसरा था। ठीक है, फिर उसके आगे ही यही बताया गया है, वह जीवात्मा के गुण थे। ठीक है, और यही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही लिखा ना, एष ब्रह्म है इंद्र एष प्रजापति। ठीक है, तो वही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही समस्त देवता और यही पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज पंच महाभूत। ठीक है, यही बीज, क्यों? क्योंकि इन्होंने ही, जो परमात्मा है, जो उन्होंने ही तो उत्पन्न है। क्योंकि सबसे पहले क्या था, सबसे जो पहला आपका श्लोक था वो क्या था कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में सबसे पहले सिर्फ आत्मा। ठीक है, तो आत्मा ही सब कुछ है। ठीक है, तो वही आगे अब जो लास्ट यहाँ पे श्लोक यहाँ पे दिया गया है वो यही दिया गया है कि यही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही समस्त देवता है, यही पंच महाभूत है, यही बीज रूप समस्त प्राणी और उस इनके अतिरिक्त अन्य सभी अन्न से उत्पन्न होने वाले, गर्भ से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले ले और तथा भूमि से निकलने वाले, तथा घोड़े गाय हाथी मनुष्य, जिस भी रूप में आप देखें, मनुष्य, जो कुछ भी यह जगत है, तथा जो कुछ भी इस जगत में पंखों वाला, जो बर्ड्स होते हैं, चलने फिरने वाला रेप्टाइल्स होते हैं, स्थावर प्राणी जो है, वह सब प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है। यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है। वह प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्मा ही इसकी स्थिति का आधार है। यह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हमारे उपासक ब्रह्म है, ब्रह्म के उपासक है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीजें मतलब पूरा मीनिंग की ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म का स्वरूप बता दिया गया कि जो कुछ भी है, जो है संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही है। ठीक है, और इसमें आपको जो ये महावाक्य है ये आपको याद रखना है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है, तो प्रज्ञानम ब्रह्म तो प्रज्ञान ही ब्रह्म, यह जो ज्ञान है, जितना कुछ भी ये जो ज्ञान है यह ब्रह्म ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऐतरेय उपनिषद भी समाप्त होता है। इसमें अलग अलग चीजें दी है, देखिए पंच महाभूतानि, जो पंच महाभूत हैं, फिर पृथ्वी, पृथ्वी वायु आकाश, ये पंच महाभूतों के नाम दे दिए गए हैं। फिर क्या दिया हुआ है, ज्योति शीते तातानि, बीज रूप से समस्त प्राणी जो उत्पन्न हुए, इसके अतिरिक्त अंड से उत्पन्न हुए। ठीक है, बीज से ये बीज वाला दिया हुआ, बीज से उत्पन्न हुए, अंड जनी, अंड से उत्पन्न हुए, और क्या दिया हुआ है आगे, उत्पन्न होने वाले गर्भ से उत्पन्न पसीने से, इनके आगे जारु जानी, स्वेद, पसीने से उत्पन्न हुए। तो ये सब चीजों की मीनिंग दिए हुए हैं इनके। ठीक है, तो जो भी है, जैसे अगर पूछते हैं ब्रह्म, हालांकि इसमें से सिर्फ अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि ये किस उपनिषद में, इसमें अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, तो हम ये नहीं मान सकते कि आएगा, पर आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिससे भी जो भी उत्पन्न हुआ है सब ही ब्रह्म है। तो अगर पूछते हैं ब्रह्म का, ब्रह्म क्या है, बीज से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले, भूमि से निकलने वाले, तो ये सभी हैं। ठीक है, तो सब में लगाना है।
तो ये सिंपल है, ये चूंकि इससे ब्रह्म वाक्य लिया गया है, ये महावाक्य लिया गया है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऐतरेय उपनिषद भी आज समाप्त हो गया। ठीक है, 7वां उपनिषद। मैम इसमें ऐसे बोल सकते चार टाइप से जन्म होते हैं, वो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्बीज उधर रहता है। इसमें अलग अलग चीजें जैसे भी दी हुई है ना, कि किस किस चीज है, इसमें 4 बस नहीं दे, 4 से ज्यादा ही दिया हुआ है। इसमें जो जीवों के टाइप होते हैं, चलने फिरने वाले रेप्टाइल्स जो दिए हैं वो बताया है। ठीक है, जो मैमेलिया है वो है, पंछी वर्ड्स हैं वो दिया हुआ है, तो हर टाइप का इसमें दिया हुआ है। तो इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा, ये जो वो स्लाइड है ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें है। अदरवाइज आप अगर इसका उपनिषद का जो ईशादी 9 उपनिषद है तो उनमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा उपनिषद आपका आज फिनिश हो गया है, उपनिषद। ठीक है, थैंक यू मैम, नमस्ते। okay, thank you very much. Let's the recording stop and we'll discuss if any question you have.